चैलेंजर्स जोन में आप सबों का स्वागत है। और आज लेकर आए हैं द चैलेंजर्स जोन यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश ऑनर्स और जनरल सेमेस्टर 1 AECC 1 रिटेन कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। आज हम चर्चा करेंगे जो बच्चे सेमेस्टर 1 में पढ़ रहे हैं उनके लिए एक अतिरिक्त पेपर है जिसे हम जेनरिक के नाम से जानते हैं। और इस जेनरिक पेपर में बच्चों को 40 मार्क्स का एग्जाम देना होता है और 10 मार्क्स इंटरनल होता है। वैसे बच्चे जो साइंस से बिलोंग करते हैं, आर्ट्स से बिलोंग करते हैं और कॉमर्स से बिलोंग करते हैं, तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स जो डिग्री में हैं अभी सेमेस्टर 1, 2, 3, आप एक पेपर इंग्लिश जरूर रखें। ये आपके करियर के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। और इस जेनरिक के सिलेबस को बहुत ही आसान तरीके से आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये बड़ा ही सिंपल है और इसमें बहुत अच्छा मार्क्स आता है। तो आज चलिए राजेश सर के साथ आप लोग इस पेपर की बारीकियों को समझेंगे कि इसका सिलेबस क्या है और कैसे हम इसकी तैयारी अच्छे ढंग से कर सकते हैं। इस पेपर की तैयारी बहुत ही कम समय में की जा सकती है और बहुत ही उम्दा तरीके से की जा सकती है और इसमें बहुत ही अच्छा मार्क्स लाया जा सकता है। रिटेन कम्युनिकेशन इन इंग्लिश, ये पेपर का आपका नाम है। और इस पेपर का जो एग्जाम होगा वो तकरीबन 1.5 घंटे की एग्जाम होगी। और इसमें जो है सो ये टोटल पेपर 50 मार्क्स का होता है, जिसमें आपका एक्सटर्नल एग्जाम 40 मार्क्स का होगा और इंटरनल एग्जाम 10 मार्क्स का होगा। इस प्रकार कुल 50 मार्क्स होगा। कि AECC का आखिर क्या एब्रिविएशन है? बहुत दुख के साथ ये कहेंगे कि आजकल के जो युवा साथी हैं हमारे, वो पूरी पढ़ाई कर लेते हैं, यहां तक कि परीक्षा पास कर लेते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर छात्र छात्राओं को अपने सिलेबस की समुचित जानकारी नहीं होती है, जो कि बाद में उनके लिए कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़े नुकसान का कारण बनता है। तो सबसे पहले परीक्षा के विषयों की तैयारी के पहले किसी भी विषय के पाठ्यक्रम को हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अगर पाठ्यक्रम हम अच्छे से समझ जाएंगे तो समझिए कि हमारी आधी तैयारी उसी वक्त हो चुकी। यहां हम चर्चा करेंगे AECC का। ए का मतलब हो गया एबिलिटी, जिसे हम योग्यता कहते हैं। ई का मतलब हो गया इनहेंसमेंट, जिसे हम वृद्धि कहते हैं। सी का मतलब हो गया कंपलसरी, जो आवश्यक है। और कोर्स का मतलब हो गया हमारा जो विषय है, जो हमारा पढ़ने का जो विषय है उसके बारे में। आप में से ज्यादातर बच्चे जो 12th की परीक्षा पास कर चुके हैं और जिन्होंने इंग्लिश कोर रखा होगा, उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से मालूम होगा कि नोट मेकिंग क्या है। नोट मेकिंग का एक पैसेज दिया जाएगा जो कि लगभग 400 शब्दों का होगा। उसमें से 2 पार्ट आपको तैयार करना है और दोनों पार्ट पे आपको 5-5 मार्क्स मिलेंगे। एक उसका शॉर्ट फॉर्म यानी एब्रिविएशंस आपको तैयार करने हैं और दूसरा उसका बुलेटिन करना है। दोनों पर 5-5 मार्क्स मिलेंगे, जो कि कुल 10 मार्क्स होगा। रिपोर्ट राइटिंग आप आए दिन टीवी में रिपोर्टर्स, अखबारों में रिपोर्टर्स को देखते ही होंगे कि कैसे वो संवाद लिखते हैं, संवाददाता। तो रिपोर्ट राइटिंग हमारा ऑफिशियल रिपोर्ट पूछा जाएगा, जिसमें आप लिख सकते हैं स्टेटस रिपोर्ट आ सकता है, एनालिटिकल रिपोर्ट आएगा, इंक्वायरी रिपोर्ट और न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स। और ये 10 मार्क्स के हैं। कम टू द पॉइंट। तीसरा पॉइंट में चर्चा करना है ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस के बारे में। ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस क्या है? विभागीय पत्राचार। विभागीय पत्राचार के अंतर्गत जैसे डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ एप्लीकेशंस, विभिन्न तरीकों के आवेदन, कवर लेटर, मेमो, सेमी ऑफिशियल लेटर, बिजनेस लेटर और ईमेल। आजकल आप सबों को ये मालूम होगा कि ईमेल बहुत ही पॉपुलर है और ईमेल से ऐसा कोई
छात्र नए होंगे जो अनफेमिलियर होंगे। ईमेल आजकल हर किसी के द्वारा बनाया जाता है और प्रयोग में लाया जाता है, तो इस प्रकार जो है सो इस जगह हम लोग को ये पढ़ना पड़ेगा ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस के अंतर्गत इन सब सारे चीजों। पॉइंट 3 से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे वो कुल 10 मार्क्स के ही होंगे। और ये पॉइंट 4 में प्रिपेयरिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिज्यूम, बायोडाटा एंड सीवी, ये सारी चीजें एक ही है, रिज्यूमे, बायोडाटा और सीवी, जिसको हम लोग करिकुलम वाइटे के नाम से जानेंगे, और ये 10 मार्क्स का होगा। इस प्रकार ये जो पेपर है आपका वो 40 मार्क्स का हुआ। पॉइंट 1 10 मार्क्स का, पॉइंट 2 10 मार्क्स, पॉइंट 3 10 मार्क्स और पॉइंट 4 10 मार्क्स का। इस प्रकार चारों खंड जो है 10-10 मार्क्स के हैं और कुल 40 मार्क्स का एग्जाम लिया जाएगा एक्सटर्नल एग्जाम के तौर पे। और इंटरनल आपका 10 मार्क्स का होगा। इंटरनल में आपका जो है सो इंटरनल में आपका कॉलेज के आधार पे जो परीक्षाएं ली जाएंगी उसमें आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। एनएसएस, एनसीसी और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के आधार पे आपको 2.5 मार्क्स मिलेंगे। और आपका जनरल बिहेवियर और अटेंडेंस के आधार पे आपको 2.5 मार्क्स मिलेंगे। इस प्रकार 5 + 2.5 + 2.5 दैट इक्वल्स टू 10 मार्क्स। आपको 10 मार्क्स का इंटरनल का एग्जाम होगा, तो 40 + 10 50 मार्क्स का एग्जाम हुआ। और ये बहुत ही अच्छा पेपर है, आप सबों को जरूर अंग्रेजी रखना चाहिए और पढ़ना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में बिना अंग्रेजी को हम लोग पढ़े चुनौतियों से लड़ नहीं पाएंगे। जी धन्यवाद।